नमस्कार आप सबको, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर एक बार खीरी ज्ञान मंच के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश कैसे बोलें और कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसमें हम एकेडमिक क्लास भी शुरू करेंगे। एकेडमिक क्लास में हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेंटेंसेस हम आपको सिखाते हैं इनको आप रट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बोलने लग जाइए, ताकि आपकी ज़बान खुलने लग जाए। ठीक है, एकेडमिक क्लास में सीखेंगे स्ट्रक्चर, ग्रामर्स, रूल्स, वोकैब वगैरह बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज हम कुछ सेंटेंस लेकर आए हैं, आइए उनको देखते हैं और उनको कोशिश करते हैं, याद करते हैं। पहला सेंटेंस है, आपके मुंह में घी शक्कर। कभी ऐसा होता है ना कि कोई आदमी अच्छी सी बात बोल देता है, आप खुश हो जाते हो उसकी बात सुनकर, तो आप इतना ज़्यादा खुश हो जाते हो कि उसको आशीर्वाद देने लगते हो और कहते हो कि भाई आपके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं, भाई आपके ये स्वर्णिम अक्षर बन जाएं, आपके जो शब्द हैं ये सोने के बन जाएं, यानी कि आपकी दुआ कबूल हो जाए और हमारा काम हो जाए। इसलिए एक मुहावरा यूज़ होता है, इडियम है, इसे बोलते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। ठीक है, आपके मुंह में घी शक्कर। मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स, मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स। आपके मुंह में घी शक्कर, याद हो गया। हाँ, जब आप भी कभी किसी से खुश हो जाइए तो इसी तरह का सेंटेंस बोलिए, अरे भाई आपके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं ये ईश्वर सुन ले और पूरे हो जाएं। भाई आपने जो कहा हमारे दिल की बात कह दी, हम यही तो चाहते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर, मे गॉड ब्लेस योर वर्ड्स। ओके, चलो देखते हैं दूसरा सेंटेंस, है ना काम का। तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं, है ना। कभी कहते हैं किसी से, अपनी सहेलियों में, फ्रेंड्स में, या अपनी सिस्टर को, किसी से भी कहते हैं तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। यू आर नॉट एज गलेबल एज यू लुक, यू आर नॉट एज गलेबल एज यू लुक। गलेबल का मतलब होता है भोला। यू आर नॉट एज गलेबल एज यू लुक। तुम जितनी मासूम दिखती हो उतनी हो नहीं, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। आपका हुक्म सर आँखों पर। अक्सर बोल देते हैं, कहता अरे भाई आपने जो कहा हम वही करेंगे। अरे भाई आपका आदेश कैसे हम अमान्य कर सकते हैं, आपका आदेश है, आपका आदेश मानना तो हमारी खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है। आपका हुक्म सर आँखों पर। योर विश इज़ माई कमांड, योर विश इज़ माई कमांड, योर विश इज़ माई कमांड, यानी कि आपका हुक्म सर आँखों पर। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। तुमसे मिलने का मन कर रहा है ना। आप मिलना चाहते हो किसी से, मन उतावला होता है, कहीं फ़ोन पर बात हो जाती है तो आप अपने दिल का दर्द बयां करते हो कि तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। आई फील लाइक मीटिंग यू, है ना। मन करता है जहाँ पर, वहाँ फील लाइक इस्तेमाल करते हैं। कुछ खाने का मन करता है, कहीं जाने का मन करता है, या कुछ देखने का मन करता है। जिस चीज़ में जहाँ मन करने की बात हो वहाँ फील लाइक का प्रयोग किया जाता है। तुमसे मिलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक मीटिंग यू। कुछ खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। काश तुम यहाँ होते, हाँ, है ना। आपका मन करता है किसी से मिलने का और वो वहाँ है नहीं। काश तुम यहाँ होते, या काश तुम यहाँ होती, या फिर किसी के लिए भी कह सकते हैं काश वो यहाँ होता, काश वो यहाँ होते। कैसे कहेंगे इसको? मेरा दिल कह रहा है, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि तुम यहाँ होते हो नहीं, काश तुम यहाँ होते। आई विश यू वर हेयर, आई विश यू वर हेयर। अगर कहें कि काश वो यहाँ होता, आई विश ही वर हेयर, काश वो यहाँ होती, आई विश शी वर हेयर। यहाँ पर वर ही लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्यों लगाते हैं ये आगे हम एकेडमिक क्लास में समझेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? काश तुम यहाँ होती, आई विश यू वर हेयर। ओके, क्या आप यहाँ तक आने की मेहरबानी करेंगे? कई बार हम लोग बोलते हैं कि आप यहाँ आने की मेहरबानी करेंगे, तो कह देते हैं विल यू प्लीज़ कम हेयर। लेकिन जब बात आती है क्या आप यहाँ तक आने की मेहरबानी करेंगे, तो ऐसे में बोलते हैं प्लीज़ विल यू कम। मुझे भूख लग रही है, यानी कि जब किसी की भूख लगती है तो कहीं कुछ लग नहीं जाता है उसको, है ना, कोई चीज़ टच नहीं हो जाती, एहसास होता है। भूख फील होती है, ठीक है, भूख का एहसास होता है, अजीब मन में होने लगता है, तो यहाँ पर हम फील का प्रयोग करेंगे। मुझे भूख लग रही है,
आई एम फीलिंग हंग्री, है ना, एहसास हो रहा है कि मेरे पेट में खाना नहीं है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? कोई आपसे पूछे मुझे भूख लग रही तो आप खट से पूछ लेते तो क्या खाएंगे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भूखे आदमी के लिए क्या का कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ भी मिल जाए तो वो खा लेता है ना। ये नखरे तो तब होते हैं कि जब पेट भरा होता है तब आदमी नखरे करता है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, है ना। तो चलो, आई एम फीलिंग हंग्री, क्या खाएंगे? व्हाट विल यू लाइक टू ईट, क्या खाएंगे? व्हाट विल यू लाइक टू ईट, क्या खाएंगे? अरे भाई कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू, जो व्यवस्था हो ले आओ। पेट की आग बुझाना है, पेट की आग बुझाने के लिए तो वहाँ आदमी नखरे कहाँ करेगा। चॉइस का कोई मतलब ही नहीं होता है, पेट भरना होता है तो उस वक्त आप यही कहोगे एनीथिंग विल डू, कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो चलेगा, एनीथिंग विल डू। क्या सेंटेंस था? मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, क्या खाओगे? व्हाट विल यू लाइक टू ईट, एनीथिंग विल डू, कुछ भी चलेगा। ठीक है, आपने नाश्ता किया? आपने नाश्ता किया अक्सर किसी मौके पर पूछना हो जाता है, शादी पार्टी में होते हैं, कोई मिला है नाश्ता चल रहा है, भैया आपने नाश्ता कर लिया? ठीक है। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। तो योर का मतलब होता है कि नाश्ता आप अपना ही तो करोगे, किसी का थोड़ी नाश्ता कर लोगे, तो इसलिए योर का इस्तेमाल होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट होता है। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, अगर आपने कर लिया है नाश्ता तो क्या कहोगे? यस आई हैव, हाँ मैं कर चुका हूँ, इसका मतलब होता है यस आई हैव, अभी कुछ देर पहले मैंने नाश्ता किया है। अच्छा, ये बात भी आदमी एक उसी दिन की पूछेगा, कोई कहेगा कि आपने नाश्ता कर लिया, इसका मतलब वो आज ही की बात पूछ रहा है, अभी कुछ देर पहले की, कि हैड योर ब्रेकफास्ट। अगर आपने कर लिया है तो फिर क्या कहोगे? यस आई हैव। और अगर अभी तक नहीं किया है तो क्या कहोगे? नो नॉट येट, नो नॉट येट, नहीं भाई अभी तक तो नहीं किया। हाँ, है ना। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, आपने नाश्ता कर लिया? यस आई हैव, हाँ कर लिया। और नहीं किया है तो क्या कहोगे? नो नॉट येट, नहीं अभी तक तो नहीं किया, नहीं अभी तक नहीं किया। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए। तो ये आज के कुछ सेंटेंसेस थे, इनको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, और इसी तरह से सफ़र जारी रखिए, धीरे धीरे आप इंग्लिश स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है आज के दौर में कि आपको इंग्लिश बोलना आता हो, इंग्लिश समझना आता हो। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।